So what's up everybody, this is Karan RG here. I hope you all are doing great. आज है सैटरडे एंड बाइक के पिछले ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। पता नहीं, ब्रेकिंग करते वक्त ऐसे एकदम स्मूथ मोशन बैठ रहा है और पीछे का चक्का बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। इसके वजह से आई विल बी विजिटिंग द सर्विस सेंटर और पीछे का ब्रेक दिखाऊंगा। हम जाएंगे एक नया पार्ट लेने बाइक का, तो मिलते हैं। तो मुझे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगने वाले हैं फुगेवाड़ी पहुंचने के लिए KTM सर्विस सेंटर, जो कि है ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर मेरे करंट लोकेशन से। और आई होप कि बारिश ना हो आज, क्योंकि बारिश का मौसम बना रखा है। अभी तो फ़िलहाल धूप है, बट पुणे का मौसम है, कब बदल जाए बोल नहीं सकते। And the people who think why I'm not going on off-roading to Rajmachi or any other trails near Pune, because I daily do off-roading. You can see ये हर दिन का रास्ता है मेरा ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से आने के लिए। और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे तो वाटर क्रॉसिंग्स ही क्रॉसिंग्स होते हैं भाई साहब, क्या ही बोलूँ मैं। पूरा रास्ता पूरा पानियों में भर जाता है, लिटरली। आई एम नॉट जोकिंग। कभी कभी अगर आप खड़े भी हो जाओ तो घुटनों के नीचे तक पानी रहता है। दैट्स द रीज़न आई एम नॉट गोइंग टू ऑफ रोड। तो आई होप यू लाइक माई लास्ट वीडियो, जहाँ पे हमने बात किया था अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ KTM 390 एडवेंचर 2025। और इस बार हम बात करने वाले हैं about the modifications that you need to do on this bike or any other bike that you purchase. So अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो अभी जाके वो देखिए पहले, उसके बाद ये वीडियो देखिए। I'm telling you guys, you will get a lot more idea about this bike, and that was my genuine feedback about this bike. The reason why I purchased it, the things that I like about this bike and the things that I don't like about this bike. आज हम जाने वाले हैं एक्चुअली ब्रेक का काम करवाने। मेरे पिछले ब्रेक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ब्रेक जब भी लगाओ तो स्मूथ नहीं लग रहा है। आई एम फीलिंग लिटिल मोशन इनटू दैट। मोशन इज़ लाइक, मैं बता नहीं सकता हूँ शब्दों में, बट वो एकदम आराम से ऐसे लग रहा है। उसके बाद हम जाने वाले हैं बाइक का एक और पार्ट लेने। वो तो पता चल जाएगा आपको वीडियो में, मैं क्या परचेस करने जा रहा हूँ फॉर दिस बाइक। तो अभी पुणे में बारिश चालू हो गई है और मैंने बाइक का मोड ही चेंज कर दिया था ऑन रेन मोड। But now there is one thing that you can do on this bike. You can change the riding mode while you are on the bike, and that's really very awesome about this bike. You don't have to stop and change the riding mode, but you can, while being on the bike, you can change the riding mode. That's really good. Apart from that, we were talking about the modifications. So ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है मॉडिफिकेशन का, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है आजकल की जनरेशन में, एडिंग एक्स्ट्रा पार्ट्स, जैंकी पैंकी कर देना बाइक को। इट्स कॉल्ड छपरीफिकेशन इन आवर लैंग्वेज, इन बाइकिंग कम्युनिटी। और प्रॉब्लम ये हो गया कि आजकल लोग नए नए जो हैं वो जो राइडिंग में आ रहे हैं, आई हैव बीन डूइंग राइडिंग फ्रॉम पास्ट 6 years नाउ, एंड अभी जितने भी लोग नए नए आ रहे हैं राइडिंग में, दे थिंक कि यार एकदम ऐसे कलरफुल होने से या बाइक को कलरफुल कर देने से या एक्स्ट्रा पार्ट्स लगा देने से, मिरर साइड मिरर्स हो गए और उसके बाद बड़े बड़े क्रैश गार्ड्स हो गए, ज़्यादा फॉग लैम्प्स लगा लिए तो वो कूल दिखता है। बट गाइज, टू बी ऑनेस्ट गाइज, इट लुक्स लाइक छपरी।
So as we are talking about the modification and the chabrification, as I told, there is a thin line on getting your bike fully ready for the touring or adventure purpose and to add extra part on your bike. So it doesn't make any sense to add any extra weight on the bike. अभी बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि फॉग लैम्प्स 4-5 लगा देने से आपकी बाइक प्रॉपर ऐसे बाइकर जैसे दिखेगी ना। दैट्स टोटली फॉल्स। उल्टा वो सबसे ज़्यादा छपरी लगता है। People don't have any idea how to use the fog lamps and hazard lights. It's a basic common sense that every person in India should have while driving bike or car on the road. बट जैसे ही हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन की, तो बाइक जब आप परचेस करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बाइक पे जो आपको एक्चुअल में हेल्प करे टूरिंग के लिए या एडवेंचर के लिए, ना कि आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करे जब आप लॉन्ग टूर पे हो या आप एडवेंचर राइडिंग कर रहे हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो कि टूट के गिर जाए। तो आप अपना पर्पस पहले सोच लो कि आपको बाइक कौन से पर्पस के लिए बिल्ड करनी है। अभी बहुत लोग का थिंकिंग ऐसा है कि जब मैं बाइक लूँगा तो मैं स्टॉक रखूँगा और मुझे नहीं पसंद उस पर एक्स्ट्रा वेट ऐड ऑन करने के लिए। तो दैट्स देयर चॉइस, बट द पीपल हु लाइक टू ऐड सम एक्स्ट्रा पार्ट्स एसेसरीज ऑन देयर बाइक so that their life can get little easy. अगर आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो तो सैडल स्टे होना ज़रूरी है। अगर आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हो तो भी सैडल स्टे होना ज़रूरी है। और अगर आप लॉन्ग टूर मार रहे हो पिलियन के साथ में तो बैक रेस्ट होना कंपलसरी है। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि यार बैक रेस्ट का क्या ज़रूरत है, टॉप बॉक्स का क्या ज़रूरत है। तो द थिंग इज़ we bikers sit in a position in such a way where we don't feel fatigue. हम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर इन स्ट्रेच मार सकते हैं, जहाँ पे पिलियन पीछे बैठ के मोस्टली बोर होता है, कोई एंजॉय करते हैं और मोस्टली सो जाते हैं। तो दे गेट टायर्ड ईजीली बिकॉज दे आर सीइंग द सेम व्यू अगेन एंड अगेन, एंड वेयर वी बाइकर द राइडर is continuously busy thinking about the road कि वो कहाँ से आ रहा है, वो बाइक कहाँ पे जाएगी। तो सैडल स्टे और बैक रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर डूइंग लॉन्ग टूर्स विथ योर पिलियन। फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट विल बी, अगर आप पिलियन के साथ नहीं राइड कर रहे हो, यू लाइक राइडिंग सोलो एंड you don't want to add any extra part on your back side, तो आप वहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि आप सैडल स्टे का पूरा पार्ट कैंसिल कर सकते हो एंड यू कैन गेट योरसेल्फ अ टेल बैग रादर देन अ सैडल बैग। सो ये आप कर सकते हो। तो उस पर आपका खर्चा बच जाएगा सैडल स्टे का एंड आपके बाइक पे एक्स्ट्रा पार्ट भी नहीं आएगा। टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट is very important that I ask every rider to do it, is going for a good crash guard. अभी बहुत लोग बोलेंगे कि why adding so much weight on the front, basically जबकि आपको कंपनी से स्टॉक क्रैश गार्ड मिलते ही हैं। तो the thing is not about कंपनी वाले क्रैश गार्ड। सो बेसिकली जब मैंने KTM 390 एडवेंचर की डिलीवरी ली थी तो इस पे जो क्रैश गार्ड्स आए थे दे वेर गुड, बट आई हैड वन स्मॉल क्रैश। इट्स नॉट क्रैश ऑल्सो प्रॉपर वाला। मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ से सिर्फ बाइक निकालते वक्त आगे ग्रेवल थे और ग्रेवल पे से बाइक थोड़ी सी स्लिप हुई, मैंने बाइक ऐसे करके रख दी है, उस पे से जो नीचे का क्रैश गार्ड होता है वो टूट गया and I have to fix it. I will never recommend कि आप कंपनी वाले क्रैश गार्ड्स यूज़ करिए।
So it's better if you do proper research on what part will be suitable for your bike or what type of part is the distributor providing you is very important. So बड़ी बाइक होने का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, बड़ी बाइक इन द सेंस इन सीसी एंड अ बल्की बाइक, कि आपको ये बाइक भी कार के जजमेंट जैसी ही चलानी पड़ती है, बिकॉज़ आगे का जो व्यू होता है वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड होता है. तो वी हैव अराइव्ड एट KTM सर्विस सेंटर. यहाँ पे अच्छी खासी लाइन है. So once I'm done with the brake service, I will definitely tell you the other points of the modification. Till then, let me get the bike's brake repaired. बाइक का काम चालू हो गया. तो अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे बैठने के बाद बाइक अभी गई थी. सर्विस वाले ने टेस्ट राइड ले लिया. सिर्फ ABS का रिंग बेंड हो गया था, उसके लिए 2 घंटे बैठना पड़ा है. और ABS रिंग की कॉस्ट भी है सिर्फ 149 रुपीज़. अभी बाइक चला के देखता हूँ इशू सॉल्व हुआ है या नहीं, या वैसे ही प्रॉब्लम है. सर्विस वालों का भी कुछ रिस्पांस है नहीं, जो रिपेयरर है उसका कुछ रिस्पांस है नहीं. नो फॉलोअप, नो इनसाइड. मैं बोलूँगा इनसाइड भी नहीं है तो छोड़ो, फॉलोअप भी नहीं है. एंड आई एम नॉट रियली कॉन्फिडेंट ऑन द सर्विस. अभी शायद से इशू रिजॉल्व हो गया, मुझे वापस फॉलोअप लेना पड़ेगा. देखता हूँ मैं. ABS रिंग तो चेंज कर दिया फाइनली, बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि बाइक के डिस्क में बेंड आ गई है. अभी आई डोंट नो वो आई कैसे, बट यस मेरे को अभी पड़ने वाला है ऑलमोस्ट 2000 का झटका. पार्ट तो ऑर्डर कर दिया है मैंने, अवेलेबल नहीं था. तो ये जो इशू आ रहा था वो डिस्क ब्रेक का है. बाइक ली है तो ऊपर नीचे कुछ तो होता रहेगा. आई गेस बहुत ज़्यादा ज़ोर से किसी गड्ढे में हिट की है बाइक, इसके वजह से डिस्क का प्रॉब्लम आया है. मैंने पूछा अगर इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा क्या, बट इट्स नॉट डैमेज, इट्स बेंट. सो दे सेड कि कोई फ़ायदा है नहीं. अगर आपको चाहिए तो आप क्लेम कर सकते हो, बट अप्रूव होगा कि नहीं वो पता नहीं. आपको प्लस गाड़ी छोड़नी पड़ेगी 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए. सो आई थिंक वो सॉल्यूशन नहीं है. इट्स बेटर फॉर मी टू just give the money and get the part replaced. Apart from that, yes, life is good. तो अभी हम जा रहे हैं टॉप बॉक्स के लिए. मैं अभी बता दे रहा हूँ. आई फील कि टॉप बॉक्स होना चाहिए बाइक में, बिकॉज़ कुछ एसेंशियल्स जो होते हैं जैसे अपने कैमरा गैजेट्स वगैरह हो गए, बाकी की चीज़ें हो गए, तो वो टॉप बॉक्स में सेफ रहेंगे, गीले नहीं होंगे. And I'm way too much cautious when it comes to my camera gears. तो यस 3 पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. चौथे पॉइंट पे मूव कर रहा हूँ. और चौथा पॉइंट ये है कि जैसे ही सैडल स्टे होता है, बैक रेस्ट होता है, क्रैश गार्ड होता है, वैसे ही इम्पॉर्टेंट होता है अपना नकल गार्ड्स. तो नकल गार्ड्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं अगर आप बाइक टूरिंग के लिए निकाल रहे हो, ऑफ रोडिंग के लिए निकाल रहे हो तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपना जो हाथ है वो बहुत प्रोन टू एक्सीडेंट होता है. सो हाथ ही ऐसे बॉडी पार्ट है अपने जो बाइक को इंटैक्ट नहीं रहते हैं, बाइक से बाहर निकले होते हैं और वो ज़्यादा प्रोन होते हैं एक्सीडेंट में डैमेज होने के. नाइस कार, दिस इज अ BMW. उसके मैकविल पे लोगो था, वो पहचान पाया. तो यस, नकल गार्ड्स अगर आप बैठा रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. पार्क बस्टर, एसर ब्रेस. वंस यू आर डन विद द नकल गार्ड्स, आप जो एस्थेटिक वे में मॉडिफाई करवा सकते हो. अगर आपकी गाड़ी को वाइज़र नहीं है, विंड स्क्रीन जिसको बोल सकते हैं, नहीं तो विंड शील्ड बोल सकते हैं, अगर वो नहीं आपके बाइक को, तो आप आफ्टर मार्केट लेके बैठा सकते हो. Winged buffeting is also a major issue that you will face when you are on high speeds.
तो उस टाइम पे ये जो विंड स्क्रीन होती है, वाइज़र होता है, ये विंड डिफ्लेक्ट करने का काम करता है एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। यू शुड गेट योर बाइक का प्रॉपर वाला विंड स्क्रीन जो कंपनी से आता है, नहीं तो अगर कंपनी से नहीं आता है, आफ्टर मार्केट है, तो ऑफ द सेम स्पेसिफिक मॉडल आप बैठा सकते हो। पॉइंट की तरफ वो है फॉग लाइट्स, एक चर्चित एसेसरी। आजकल के जो 4 व्हीलर्स के लाइट्स आते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि सामने वाले को देखने में बहुत तकलीफ़ होती है। और अगर आप हाई स्पीड्स पे चल रहे हो, लॉन्ग टूरिंग पे हो, तो आई वुड बेटर सजेस्ट यू गेट पेयर ऑफ फॉग लैम्प्स। उससे होगा ये कि अगर आप रास्तों पे जा रहे हो जहाँ पे सुनसान एरिया है और आपको फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा चाहिए देखने के लिए, ऑन अ हाईवे, नॉट ऑन अ सिंगल लेन, तो उस वे पे अगर आपको चाहिए तो आप फॉग लाइट्स लगवा सकते हो। दिस इज़ YesD एडवेंचर। तो अभी टॉप रैक के ऊपर एक और टॉप रैक लग रहा है, टॉप बॉक्स का, और मैंने टॉप बॉक्स ऑलमोस्ट, और आगे शायद से मैं फोक्सिंग्स डाल दूँगा बाइक पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मड आप देख सकते हो बाइक पे आ रहा है। अभी बाइक पे ऑलमोस्ट सब कुछ लोड हो गया है, फुल्ली टूरिंग रेडी बाइक हो गई है। तो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। बारिश चालू हो गई, मुझे कैमरा गियर्स अंदर रखने पड़ेंगे और बारिश तेज़ी से चालू होने वाली है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल मीट श्योर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लाइफ इज़ गुड। You are my warm place. You are my matchstrike, set me ablaze. I wish we could stay